श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं पहली बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पवित्र जन्म स्थल पर प्रवचन करने जा रहा हूं और आप लोगों के अंदर में जो उत्साह है, उमंग है, आनंद है, उस उत्साह उमंग को आवाज में, जयकारा में जानना चाहते हैं। भले ही कम हो लेकिन इसमें कितना दम है वही जानना चाहते हैं। सभी बच्चे बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सेवी को बताया संत में ही मर्म यह, संत सेवी को बताया संत में ही मर्म यह है। धर्म अब तेरा सूजन कर कर मैं और प्रभु पाएगा है। धर्म अब तेरा सूजन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज इस पवित्र स्थल पर उपस्थित गम्हरिया के विशेष प्रबुद्ध श्रोतागण और छोटे श्रोतागण सबों को साधुवाद है, नमन है, प्रणाम है। आप लोग धन्य हैं जो इस धरा धाम पर जन्म धारण किए हैं। वह भी समय था जिस समय पर हमारे सद्गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज इस धरा धाम पर आए थे। उस समय ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे होंगे, हमारे गुरुदेव ऐसे ही खेलते होंगे जैसे ये सब बच्चे खेल रहे हैं। इन बच्चों में कोई महापुरुष भी होंगे, हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस समय महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज थे वो महापुरुष थे, लेकिन उस अवस्था में, बाल अवस्था में उनको पहचान नहीं पा रहे थे। दृष्टि वैसी नहीं थी पहचानने की। लेकिन एक समय आया जिस समय पर इस संसार में वो पूरे विकसित हो गए, फैल गए, व्यापक हो गए। आज उनको ही हम लोग याद कर रहे हैं और 21-22 मार्च 2023 ईस्वी को महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के जीवन को जानेंगे, उनके उपदेश और संदेश को जानेंगे। वैसे गम्हरिया गांव में जन्म धारण किए, लेकिन वो कितने व्यापक हो गए, कहां तक फैल गए वो जन जन में, कन कन में, ये हम आप आंक भी नहीं सकते हैं और हम अंदाज भी नहीं कर सकते हैं। बहुत दूर तक फैले हुए हैं हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज। जब जन्म हुआ था इसी धरती पर और इसी जगह उन्होंने जब जन्म धारण किया था, उनके उस रूप को जब देखा गया तो बड़ा ही पवित्र, मनमोहक, मनोरम और बड़ा ही देदीप्यमान रूप था वो। जब नामकरण का समय आया तो जो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पुरोहित पंडित थे उसका नाम था लक्ष्मीकांत झा जी। यहाँ के लोग जानते होंगे। मैं तो जो पढ़ा हूँ, किताबी ज्ञान है, उसी आधार पर कह रहा हूँ। कोई इसमें बुजुर्ग होंगे, प्रत्यक्षदर्शी भी हो सकते हैं, अथवा यहाँ के लोग जानते भी होंगे।
वो जो पंडित जी थे लक्ष्मीकांत झा जी, यही आसपास में कोई गांव है, उसी के रहने वाले हैं। वो पंडिताई करते रहते थे, हमारे गुरुदेव के यहाँ भी करते थे। चाहे सत्यनारायण भगवान का पूजा हो, अथवा बच्चों का नामकरण हो, अथवा और भी कोई उत्सव में उन्हें सादर आमंत्रित किया जाता था। उन्हीं लक्ष्मीकांत झा साहब के द्वारा हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का नामकरण हुआ। क्या नाम रखा गया? उनका नाम रखा गया महावीर लाल दास। देखिए, इस नाम के साथ राज भी है। महावीर लाल क्यों रखा गया? क्योंकि पंडित जी जानते होंगे अथवा अनुमान कर लिए होंगे या भाग्य रेखा देखे होंगे, इनमें गुण हनुमान जी वाला था। कैसे थे हनुमान जी? हनुमान जी गुण के सागर थे, वैसे ही इनमें नजर आया होगा। शक्ति में भी विशेष थे और सर्वगुण संपन्न थे। इनका नाम रखा गया महावीर लाल दास। कुछ ऐसी भी बातें इतिहास में अंकित हो जाती है जो नजदीक के आदमी भी नहीं जान पाते हैं। आप लोग घुमरिया के हैं, जो पुराने आदमी हैं, आप ही लोगों से हम पूछना चाहते हैं, महावीर लाल दास के बाद जो नामकरण हुआ दूसरा नाम, आप में से कोई बुजुर्ग जो है बताइए दूसरा नाम क्या था? जो जगत विख्यात है वो तो सब जानते हैं, लेकिन और एक नाम है महावीर लाल दास के बाद, कोई बताइए। आप लोग जानते हैं? आप जानते हैं? वो तो सब कोई जानते हैं। और एक नाम हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का जो पहला नाम था महावीर लाल दास था, और दूसरा नाम क्या था? हितसागर बाबू। ये नहीं जानते हैं आप। हितसागर बाबू क्यों रखा गया? वो बाल अवस्था में लोगों को, बच्चों को भी सहयोग करते थे, मदद करते थे, हेल्प करते थे और हित करते थे। बड़े दयालु स्वभाव के थे गुरुदेव। और इस स्वभाव को देख करके, हित करने के स्वभाव को देख करके घर के लोगों ने, समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने उसका नाम रख दिया हितसागर बाबू। ये नाम सब कोई नहीं जानते हैं। मैंने जीवन चरित में पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ हितसागर बाबू उनका नाम था। तो जब ये यहां रहते थे गम्हरिया में, किशोर अवस्था में हैं, इनकी भावना कितनी अच्छी थी कि गिरे हुए को उठाते थे, दीन दुखी को सहयोग करते थे। जो उनके पास सहयोग की सामग्री होती थी, सामर्थ्य होता था, अथवा विचार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, श्रद्धा भक्ति के द्वारा सहयोग करते थे। इन भावनाओं को जो देखा गया, लोगों ने देखा, परिवार लोगों ने देखा, इसीलिए इनका नाम हितसागर बाबू रखा गया। यह एक नाम है। यहाँ पर जो घर परिवार का माहौल था, जो इनको संस्कार मिला महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को, इनकी जो माँ थी, इनकी माँ पर्व करती थी, जितिया पर्व, भगवान शंकर की पूजा, हनुमान जी की पूजा। ये जो हम लोगों के समाज में प्रचलन पद्धतियां हैं, उन पूजा पद्धतियों को उनकी माँ करती थी, अर्थात राधा देवी, वो जो माता जी थी। यह माँ का संस्कार था, तो माँ का संस्कार इनमें भी पड़ा। सुनते हैं, जैसा मैंने पढ़ा है, ये भी हनुमान जी की पूजा करते थे उस अवस्था में, बाल अवस्था में। हनुमान जी के प्रति विशेष आस्था थी, हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे। और यदा कदा सिंहेश्वर स्थान जाते थे, वहां जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर में जलाभिषेक करते थे, जल चढ़ाया करते थे। देखिए, बच्चों का जो संस्कार होता है,
वह संस्कार दिखता भी है। जैसे आप लोग किसान आदमी हैं, जब आप फसल बोते हैं खेत में, तो जो पौधा होता है चाहे मकई का या गेहूं का, उस पौधे से आप परख जाते हैं, पहचान जाते हैं कि फसल कैसी होगी। होता है ना ऐसा? किसान जान जाता है कि इस मकई में जो पौधा लगा हुआ है, डंठल है, लगता है इसमें भुट्टा बड़ा बड़ा होगा, बढ़िया होगा, अंदाज करते हैं ना। ठीक उसी तरह से जो बाल अवस्था में जिन बच्चों को आप देखते हैं, ऐसे भी बच्चे आपको नजर आते होंगे, आप जरूर अंदाज करते हैं। बड़ा अच्छा स्वभाव है इसका। ये देखते हैं सत्संग में आता है। यहीं पर एक बच्चा है जिनके लिए बाबा लोग बोल रहे थे, एक छोटा सा लड़का है, बड़ा सेवा करता है। अभी की बात बता रहे हैं, मतलब कोई भी उसको काम बता देता है तो करने लग जाता है। अच्छा, यहाँ के बच्चों को मैंने देखा, सब वहां पर ईटा उठा करके सेवा में भाग ले रहे थे, सेवा कर रहे थे। देखिए सब बच्चे कितने अच्छे हैं, सब सत्संग में बैठे हैं। यह जो संस्कार है यह दिखता है। यही बच्चा एक दिन महापुरुष बनेगा। आप जान भी नहीं सकते कौन बनेंगे, लेकिन यह जो संस्कार जन्म जन्म का होता है वह दिखता भी है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के 4 भाई थे, और उनमें जो एक भोला दास नाम करके थे, वो बड़े भजनानंदी थे, भजन कीर्तन भी किया करते थे, गाते भी थे। और उनके साथ हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज भी जाया करते थे, वो भी भजन कीर्तन करते रहते थे। तो उनका जो संग हुआ, यहाँ पर गांव में जो भजन मंडली होगी उस समय की, वो लोग जानते होंगे, ये लोग भी जाते थे सत्संग में या भजन में, जो सगुन भक्ति करते रहते थे। और यह भी स्वभाव देखा गया महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का कि जब कभी संतवाणी गाने को अथवा सुनने को इनको मिलता था, बड़े भाव विह्वल होकर के गाते थे, विभोर होकर के गाते थे, और बड़ी रुचि लेते थे संतवानियों में। चाहे वो नानक साहब की वाणी हो, कबीर साहब की वाणी हो, अथवा और किन्हीं संत की जो वाणियां होती थी, उस समय जब भजन ये गाते थे महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, इनकी विशेष उसमें रुचि होती थी, आकर्षण होता था, विशेष लगाव रहता था संतवाणी के प्रति। और जानते हैं बाल अवस्था से ही इनकी जो आवाज थी, इनका जो स्वर था, बड़ा मधुर, बड़ा मीठा, मनमोहक, आकर्षक था। जिस समय गांव में होंगे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज, जिस समय किशोर अवस्था में होंगे, कोई सुने होंगे इनकी आवाज को, वो धन्य धन्य हो गए होंगे, ऐसे महापुरुषों की आवाज। और जानते हैं जब संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने पहली आवाज, पहला स्वर, इनके गले से जो आवाज निकली प्रथम बार, उसको जो सुने गुरु महाराज ने, पहली बार में ही गुरु महाराज मंत्र मुग्ध हो गए, इतने प्रभावित हो गए इनकी आवाज से। जानते हैं उस प्रभाव के कारण सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने पहली बार सुनने के कारण इनको सत्संग योग का पाठ करने के लिए पाठी बना दिया। अब बुझिए तो कितना उम्र था वो, 1939 ईस्वी मार्च महीने की बात है। ध्यान से सुनिए आप लोग, 1939 मार्च महीने की बात है। तो कहाँ की बात है? कनखुदिया सैदाबाद की बात है, अररिया जिला में पड़ता है। यहीं से जब वो गए थे, उस समय मास ध्यान था, तो मास ध्यान प्रारंभ होने वाला था, उसी में गए थे।
अपने भाई के साथ गए होंगे अथवा गांव समाज के जो लोग हैं उनके साथ गए होंगे। जब वहां गए, जब परिचय हुआ इनको, जब मौका लगा संतवाणी का पाठ करने का, अपने इस मधुर स्वर में जब गुरु महाराज को सुनाए, बड़े प्रभावित हो गए थे। महीनों भर इनसे पाठ कराए। देखिए कितना उम्र था उस समय। 1939 ईस्वी में, 1920 में जन्म हुआ है। 20 दिसंबर 1920 में जन्म हुआ और 1939 ईस्वी में शायद 18 या 19 वर्ष होता है। 19 वर्ष होता है। 19 वर्ष के किशोर अवस्था में थे। पहली भेंट हुई गुरु महाराज से और पहली भेंट में इतने प्रभावित हो गए कि इनको पाठ करने के लिए दे दिए। और जानते हैं जब पूरा पाठ हो गया महीना भर, उसके बाद भी बीच बीच में इनको बुला बुला करके सत्संग में पाठ करवाते। ये गुरु और शिष्य का संबंध रहा है। अब मैं फिर पीछे आता हूं। कहा? जब यही रहते थे, इनके पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, नामकरण के लिए इनको अर्थात महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज को गम्हरिया गांव में ही, जो स्कूल होगा उस समय मुझे तो पता नहीं है, दुर्गा मध्य विद्यालय गम्हरिया, वहां पर उस दिन इनको ले जाया गया जिस दिन सरस्वती पूजा थी। सरस्वती पूजा के दिन ही विद्या का संस्कार दिया गया। ये परंपरा रही होगी, आप लोग भी करते होंगे। उस दिन इसलिए दिया गया कि सरस्वती माता की पूजा होती है ना उस दिन, तो माता जी की पूजा के दिन किसी बच्चों को यदि आप विद्या संस्कार के लिए एडमिट करते हैं, एडमिशन कराते हैं, सम्मिलित कराते हैं, तो विशेष कृपा होती है सरस्वती माता की। इस ख्याल से भी इनका नामकरण कराया गया। उस दिन विद्या संस्कार दिया गया सरस्वती पूजा के दिन। सरस्वती माता के सामने पढ़ने में कितने तेज थे। कहते हैं गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ऐसे महापुरुष थे। जैसे भगवान श्री राम थे वैसे ही हमारे गुरुदेव महर्षि संतसेवी महाराज मेधावी थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, संस्कारी थे। जब इनको पढ़ाया गया, अक्षर बोध ज्ञान दिया गया, तो कम ही समय में बहुत ज्यादा समझ लेते थे, सीख लेते थे। अब बुझिए इनकी पढ़ाई गम्हरिया गांव में जो हुई, उसके बाद यहां से आगे एक गांव है, बभनी गांव है, वहां पर ये जाने लगे पढ़ने के लिए। यहां से 4 किलोमीटर दूर है। अब कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। कल्पना करिए ऐसे महापुरुष 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, बुझे तो परेशान भी हो जाते होंगे। पारसमणि उच्च विद्यालय बभनी में जाते थे पढ़ने के लिए। नाम भी कितना अच्छा है, पारसमणि। वहां जाते थे और कहां तक पढ़ाई किए? जो मैंने पढ़ा है जीवनी में, मुश्किल से 7वीं तक पढ़ाई की। 7 क्लास तक पढ़े। उस समय पढ़े तो 7 क्लास तक, लेकिन इनकी प्रखरता, विशेषता, महत्ता, गुणवत्ता को यदि जानेंगे तो पता चलेगा। एक बात बता देते हैं। अभी एक बार
हिंदुस्तान पेपर के संपादक आए, कहाँ? कुपाघाट, मैं भी था, बातचीत हुई। देखिए, किसी व्यक्ति के गुण अवगुण को बात करके भी जान सकते हैं। जैसे बात करने से बात निकलती है, आप ये जान जाएंगे कि कितने पढ़े लिखे होंगे। भाषाओं से भी तो पता चल जाता है, बातचीत से भी हम लोग जान जाते हैं कि कितने स्तर के व्यक्ति होंगे। गुरुदेव से बातचीत हुई, संपादक का, हिंदुस्तान पेपर के संपादक है तो कहना ही क्या है, कितने ज्ञानी होंगे वो। बातचीत के बाद हम सेवकों से संपादक जी पूछ बैठे, क्या महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज कितने पढ़े लिखे हैं? तो उनको कहा गया कि ये 7वीं पास है। बोले नहीं, मजाक क्यों करते हैं, बोलिए ना कितने पढ़े लिखे, जो सही है उतना बोलिए। कहा गया 7वीं पास है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये तो इतने बड़े विद्वान हैं, ये तो PhD डिलीट किए होंगे। संपादक जी ने कहा, यह जो उनको बताया गया कि नहीं 7वें ही पास हैं, वो तो दांतों तली उंगली काट ली। बाप रे बाप, 7वीं पास, इतना ज्ञान ये कहां से आ गया? त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। जब साधक साधना करता है, ध्यान करता है, तो ध्यान के समय जब वो त्रिकुटी में पहुंचता है, सभी विद्याओं की प्राप्ति वहीं हो जाती है। हमारे गुरुदेव भौतिक विद्या में 7वां पास थे और आध्यात्मिक विद्या में सतलोक पार किए हुए थे, इतने पढ़े थे सतलोक, तब सब ज्ञान हो गया था। और जब किसी विद्वानों से बातचीत होती थी, सभी विद्वान नतमस्तक होते थे इनके चरणों में। तब न गुरु महाराज ने कहा था, महर्षि में परमानंद जी महाराज ने कहा था, ये हमारे मस्तिष्क है। कितने बड़े संत परमाराध्य सदगुरु महाराज, उनके मस्तिष्क, महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज, कल्पना करिए कि ज्ञान कितना होगा। मस्तिष्क हो जाना कितनी बड़ी बात है। अच्छा, क्या गुरु महाराज ने कहीं ऐसे ही तो नहीं कहा दिए कि मस्तिष्क स्वरूप है? आखिर वो देखे तो होंगे, संत महात्मा ऐसे झूठ तो नहीं बोलते। उनमें गुण देखे होंगे, ज्ञान देखे होंगे, बाहर से देखे होंगे, भीतर अंतःकरण में घुस के देखे होंगे, तभी न कहेंगे मस्तिष्क स्वरूप है। ऐसे मस्तिष्क स्वरूप जो गुरुदेव थे, आज उनको हम लोग याद कर रहे हैं, उन्हीं के जन्म स्थान पर याद कर रहे हैं, और 21-22 को भी हम लोग विशेष रूप से याद करेंगे। कहानियां बहुत हैं, यादें बहुत हैं, स्मृतियां बहुत हैं, लेकिन समयाभाव है थोड़ा सा। और जब गुरुदेव को वैराग्य हो गया संसार की नश्वरता के कारण, क्षणभंगुरता के कारण, और वैराग्य क्यों हो गया? पूर्व जन्म के संस्कार के कारण। क्योंकि वो तो आए थे जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के आए थे, उत्थान के लिए आए थे, संसार के सोए आदमी को जगाने के लिए आए थे, अंधकार में पड़े हुए मानव को प्रकाश प्रदीप देने के लिए आए थे। वैराग्य तो होना ही होना था। जब प्रथम वैराग्य होता है उस समय 18 वर्ष के थे। जब प्रथम वैराग्य होता है अर्थात 1938 ईस्वी, यहां से जो वैराग्य हुआ, यहां से वैराग्य की धाराएं चली। अब देखिए कहां कहां धाराएं मूर्ति रहती है, जानते हैं? जो लक्ष्मीकांत झा जी थे, पुरोहित पंडित, उस समय सीधे उनके आवास पर गए, घर पर गए, और जो भी इनके मन में बातें हुई होंगी बताए होंगे।
तो लक्ष्मीकांत झा ने कहा आप मेरे घर पर रहिए और हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए और आप मेरे घर पर रहिए, जितना दिन रहना रहिए। उस समय गुरुदेव के मन में हुआ कि कम से कम यहाँ रहने के लिए कौन है, तो रहते। पंडित थे, संस्कारी थे, स्वभाव के अच्छे थे और पहले से ही पूजा पाठ करते रहते थे। यहाँ पर आकर के इनके घर में यही रहते थे। अब देखिए यहाँ रहते भी थे। तो जब वहां रहने लगे तो गुरुदेव बच्चों को पढ़ाते थे, उनके बच्चों को भी पढ़ाते थे और भी किसी किसी बच्चों को पढ़ाते थे, ताकि उन दिनों जो अर्थ का अभाव था, पैसे की आवश्यकता थी, उस ख्याल से भी पढ़ाने लगे। और जानते हैं, देखिए संस्कार कैसे विकसित होता है, संस्कार कैसे बढ़ता है और संस्कार में कैसे संयोग बैठता है, ये बतला रहे। अब हुआ क्या, पंडित जी के यहाँ बहुत धर्म ग्रंथ थे, पुराण आदि। जब गुरुदेव की नजर पड़ती है पुराणों पर, इनका संस्कार जग गया पढ़ने वाला। तो इन्होंने कहा गुरुदेव ने कि पंडित जी, ये जो आपके यहाँ पुराण है, धर्म ग्रंथ है, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पढ़ क्यों नहीं सकता, एकदम पढ़िए, जितना पढ़ना हो पढ़िए। जानते हैं, बड़ी एकाग्रता पूर्वक, तन्मयता पूर्वक उस पुराण का अध्ययन करने लगे। बच्चों को भी पढ़ाते थे और पुराण का भी अध्ययन करते थे। 1 साल तक अध्ययन किए, 1 वर्ष तक उनके घर पर रहे और 1 साल तक अध्ययन करते ही रहे। देखिए, जब आप कोई भी पाठ या किताब पढ़ते हैं, वह आपको कभी न कभी काम आता है। तो गुरुदेव अपना पढ़ते जा रहे थे। 1 साल के बाद वैराग्य की तीव्रता बढ़ी, फिर वहां छोड़ दिए, आगे चले गए। तो चले गए कहाँ? नेपाल चले गए। वहां पर कुछ दिन रहे, चिकित्सा भी करते थे, होम्योपैथिक का चिकित्सा। गुरुदेव को यह भी पता था, उससे लोगों को भलाई भी करते थे, उपकार भी करते थे। वहां से फिर आ गए अररिया, सैदाबाद, वहां रहने लगे। उसके बाद गुरु महाराज के पास गए। तो गुरु महाराज के पास जाकर के इन्होंने प्रणाम किया 1939 में और कहा कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। परिचय तो था नहीं, गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, चुप रह गए। भ्रमण का समय था, घूमने का समय था। गुरु महाराज घूमने जाते हैं। एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी गुरु महाराज के साथ घूमने के लिए जाता है और ये 19 वर्ष का युवक महर्षि संत सेवी पनावन जी महाराज, ये भी साथ लग गए। इतना अभी जो युवक सब है, कोई युवक तो उधर घूम करके बैठे हैं, कोई युवक उधर घूम रहे हैं, कोई उधर खड़े हैं, कोई बैठते भी नहीं है। लेकिन महर्षि संत सेवी पनावन जी महाराज 19 वर्ष के थे, युवक थे। इनका संस्कार देखिए कैसा था। यह भी घूमने के लिए जाते हैं। देखिए, किसी ने बताया भी नहीं, फिर भी ये अपने से चले गए घूमने के लिए। अब देखिए संस्कार क्या काम करता है और संग क्या रंग लाता है। जब गए घूमने के लिए तो गुरु महाराज घूम रहे थे, महर्षि में पनावन जी महाराज, अररिया की बात कर रहे हैं, कनखुदिया की बात। वो घूम रहे थे, विद्वान पीछे पीछे घूम रहे थे और महर्षि संत सेवी महाराज उनके पीछे घूम रहे थे। होता क्या, विद्वान जो थे वो गुरु महाराज से कह रहे थे क्या, जो वर्णात्मक शब्द है, वर्णमाला में जो लिखते हैं वया हर्षई दुर्गई, उसे हम वर्णात्मक शब्दों को लिख सकते हैं लेकिन ध्वन्यात्मक शब्दों को नहीं लिख सकते। विद्वान ने कहा
इतना सुनते ही 19 वर्ष का युवक महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने तुरंत कहा, देखिए कितनी हिम्मत इनकी थी, गुरु महाराज के सामने ही उनसे कहा कि महोदय कुछ ऐसे भी वर्णनात्मक शब्द हैं जिसे हम लिख नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं सिर्फ। विद्वान अक्षका गई, बोली बाबू छोटा सा बच्चा लड़का और ये क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे भी वर्णनात्मक शब्द हैं जिसे बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। गुरु महाराज ने ध्यान दिया, गुरु महाराज भी गौर करने लगे इन बच्चों पर, महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज पर कि बोल क्या रहे हैं। विद्वान की भी नजर और संत की भी नजर। विद्वान ने पूछ दिया ऐसा कौन सा शब्द है वर्णात्मक है, बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। जानते हैं महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने क्या कहा था? वह जो शब्द है मैथिली भाषा। मैथिली भाषा का ऐसा शब्द है, बोल तो रहे हैं लेकिन ऐसा भी शब्द है लिख नहीं सकते। अब वो कौन सा शब्द है तो आप लोग जानते होंगे। कुछ ऐसा शब्द आप लोग बोलचाल में बोल देते हैं मैथिली में जिसे उसे लिख नहीं सकते अक्षरों में। ये हम तो नहीं जानते हैं लेकिन आप लोग जानते होंगे ऐसा है शब्द, बोलते हैं लेकिन उसको अक्षर में लिख नहीं सकते हैं। गुरुदेव ने बात कहा था। इतना जो गुरु महाराज ने सुना, इतने प्रभावित हो गए, गुरु महाराज जान गए ये जो लड़का ये साधारण नहीं है, ये संत मत के उत्तराधिकारी है, ये ज्ञान गद्दी के अधिकारी हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने उनको अपना लिया और संत मत के शीर्ष स्थान पर बैठा भी दिया। उसके बाद से गुरु महाराज जब प्रभावित हो गए इनके ज्ञान से, संस्कार से, तब गुरु महाराज ने पाठ करने के लिए दिया था। नहीं ये बच्चा संस्कारी है, पहली बार। उसी तरह से बच्चों को सिखाइए, समझाइए, पढ़ाइए, संस्कार दीजिए, वह बच्चा आगे जाएगा, विद्वानों के बीच में जाएगा। वहां अपना जो ये संस्कार आप दे करके रखेंगे उस संस्कार से वो आगे बढ़ेगा। तो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का संस्कार बच्चे से था, तो वह पढ़ने का संस्कार था और पूजा पाठ करने का संस्कार था, ध्यान करने का संस्कार था। उसी संस्कार से संत सदगुरु के शरण में गए, चरण में गए, आज वो पूज्य हो गए, महान हो गए। ऐसे महान पुरुषों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए सत्संग का आयोजन है। जानते हैं अभी तो किसी को पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ आदमी भी आएंगे, लेकिन इतनी भीड़ होगी कि जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महर्षि संत सेवी जी महाराज को हम आप भले ही सीमित रूप से जानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन ये व्यापक रूप से जाने जाते हैं, माने भी जाते हैं। संत मत का जो नींव पड़ा है, उस नींव का विस्तारीकरण करने में महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने अपने जीवन को दिया है। बहुत बड़ी सेवा इन्होंने की है। 87 वर्षों तक इस संसार में रहे हैं महर्षि संत सेवी जी महाराज, बाल अवस्था से लेकर के और जीवन पर्यंत संत मत की सेवा किए हैं। तो सेवा जो किए हैं समाज के बीच में गए हैं, हम आपके बीच में गए हैं। कहां कहां ये गए कल्याण करने के लिए कल्पना नहीं कर सकते। और उसी सेवा के कारण, समाज के कल्याण के कारण ये जाने जाते हैं और माने भी जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि कौन कौन यहाँ पर आदमी आते हैं। महात्मा भी आएंगे, गृहस्थ भी आएंगे, बहुत लोग आने वाले हैं। और यह जो स्थान है मैं बता देता हूं, ये गुरु तीर्थ का स्थान है।
ये अभी सिंपल सा लगता है, साधारण सा लगता है। आने वाले समयों में यहाँ लोगों की भीड़ होगी, मस्तक नवाएंगे, यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आएंगे। इस महत्व को आप अभी समझे या ना समझें, लेकिन समय आने पर समझ में आएगी बातें। ये कैसा तीर्थ स्थल है, किन महापुरुषों का है, अभी हम लोग नहीं आंक सकते, अंदाज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम किया जा रहा है ट्रस्टियों के द्वारा, जो हमारे कटिहार के श्रीमान अरुण अग्रवाल हैं, उनके माध्यम से ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये जो स्थल लिया गया है, यहाँ पर महर्षि संत सेवी जी महाराज का ज्ञान का प्रचार होगा, उनके दर्शन के लिए आएंगे लोग, और यहाँ से संत मत का प्रचार प्रसार होगा। उन ट्रस्टियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और हमारे जो संजीव बाबा हैं, हंसराज बाबा हैं, वो योगदान कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ये गुरु भक्ति है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आप जो गमरियावासी अभी जो लगे हुए हैं, तन मन धन वचन से लगे हैं, आप लोगों को भी साधुवाद है। मन से जो भी कुभावना है सब हटा दीजिए, एक भावना बना लीजिए गुरु सेवा की। और आप यही समझ लीजिए कि हमारे जो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज हैं, उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है, समाज को दिया है। उनकी सेवा करके हम अपने जीवन को धन्य कर लें। तो जो 2 दिन का आयोजन है 21 और 22, मन में कोई भावना नहीं लाइएगा, सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, बस गुरु महाराज के अनन्य एक सेवक रहे हैं, गुरु महाराज के मस्तिष्क रहे हैं, और ये महर्षि संत सेवी जी महाराज महान पुरुष हैं। यही समझ करके सेवा करिए। यदि आप सेवा कर लेते हैं थोड़ा भी, विचार से, व्यवहार से, धन से, मन से, तो बाद में आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। और जो इस सेवा से चूक जाएंगे, पछताएंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए 2 दिन की जो सेवा है, दिल खोल करके, उदार भावना से, यदि आप बीमार भी हैं तब भी यहाँ आकर के सेवा कर लीजिए। आप देखिएगा कैसा आपके जीवन में चमत्कार होता है। जब सत्संग समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप महसूस करिएगा। इसी सबसे करबद्ध प्रार्थना है। मैं कांकुपा घाट से आया हूँ, बहुत लोग आने वाले हैं, वो भी यहाँ सेवा करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। आप लोग तो स्थानीय व्यक्ति हैं, सब कोई मिल करके सेवा करिए। जो कोई आएंगे उनकी सेवा करिए। जो आयोजन हो रहा है उसमें आप हाथ बटाइए, आपका तन मन सब पवित्र शुद्ध हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ, और सभी गमरिया वासियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग सब के सब धन्य हैं, प्रणम्य हैं। आप लोगों के सद्व्यवहार के कारण यह सब कार्यक्रम हो रहा है। आपके व्यवहारों को भी लोग देखेंगे कि गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास के करीबी जो लोग हैं, उनका कैसा विचार है, व्यवहार है। तो मैं अपने व्यवहारों से ऐसा आदर्श दूं, यह विचार बना लीजिए कि 2 दिन के बाद जो जो यहाँ से जाएंगे वो घर में चर्चा करेंगे, गमरिया में गए थे, बाप रे बाप कितना सम्मान किया, कितना सेवा किया। हुजूर के गांव के निवासी बड़े अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं, बहुत मानता है। यही आपसे निवेदन है, सब गुणगान करेंगे। मैं भी आपके साथ हूँ, आप हमारे साथ हैं। मैं भी सेवा के लिए आया हूँ, जो मुझसे बन पड़ेगा हम सब लोगों की सेवा करेंगे, महात्मा की सेवा करेंगे। आप लोगों को मौका मिला है, 2 दिन का मौका है, इतना बढ़िया से सेवा करिए। यश और कीर्ति आपकी भी बढ़ेगी, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की भी बढ़ेगी। श्री सद्गुरु महाराज की